आपे सनाम नेल बुया को नवा इना जॉन एमी सोरेन टॉक सोरे अडी अडी सगुन दाराम तीन आबू सा समाग रे अगू कदिया दादा संजय मुर्मू अकोय दो निया धम जेपीएससी रे फाइनल रूप ते चयन हुई कांताय तबे दादा जर्नी बारे ते बुन बड़ाया चेलकाते उनी नोडे हबी सेटेरना और आया चेलका स्ट्रगल तहे कना ओका खने पढ़ावना चेलका पढ़ावना आया चेलका बैकग्राउंड मिनातेया उना जतो बुन दादा संगे बुन गालमारावा तबे दादा आम नवा चैनल रे ले अतांग दाराम एमिया जोहार दादा जतो कोन लहा रे आम आमा सेल्फ इंट्रोडक्शन एमो तबन में इन्हें नितुम दो संजीव मुर्मू कना आले आतो दो भड़ोडी और दुमका ब्लॉक रे पड़ा कना नवा दो दुमका जिला रे इन्हें मैट्रिकुलेशन दो गिरिडीह जिला को सुभाष पब्लिक स्कूल को हुई कना। अच्छा इन्हें +2 दो टेंडर हार्ट सीनियर सेकेंडरी रांची खन हुई कना और इंडियन ग्रेजुएशन कदा बीएससी जियोलॉजी ऑनर्स और ऑनर्स के बाद फिर तेरे समय नाम कदा नौकरी चला लगी तो उन जगह डिसाइड किया बोले कि चला खाए तो नुआ नौकरी लेकिन चला। अच्छा 2017 के आसपास फिर तैयारी यहाँ किया लगातार पेदम वीडियो नल किया तीसरा प्रयास तीसरा प्रयास रे बोले फाइनल रूप ते चयन होय। अच्छा दादा आम उनकान समाज खम हजुकना जे ओकाटा समाज दो अडी पिछड़ा गया जैसे आबो नोआते आबो संथाल होपन को ना उनवा खय अडी जस्ती हर बाकू चला तबे आम चेल काते हुदिस केदा बोले आम नोआ सिविल सर्विस रेम चला और नितार को युवा लगी आम चे संदेश में एम जोम कना नोआ सिविल सर्विसेस ना जर्नी दो इnya दो कटी एडी कटी खय गया हबवा आलेरन जो बाबाई ताहे कना हां बाबा तायम रे फोटो को लगाव को दाबन हां आदो बाबा जो ताहे कना छोटू मुर्मू उनीगे उनिया स्रोत खय के नोआ दो होई कना उनिया हुदिस ना परिणाम कान गया नोआ दो उनीगे कटी खय तिना बुहा आले ताहे कना आले प्रोत्साहित ले ताहे कि बोले जब तुम लोग सरकारी सेवा में जाओगे तो प्रतिष्ठित सेवा में जाना है ओना येते जो मरांग दिखने आले रहे उनी जब खय लहा रे पहला बैच रे जेपीएससी सेलेक्ट कैंडिडेट कने। अच्छा इसके बाद उनके तो कटी गिन तहक रहे 7th क्लास में पढ़ा कान थे उनी नियल नियल ते नोन चीज केदा बोले कि इन हन जहां ते नौकरी खाए नोआ गिन चूंकि नोआ दो लोक सेवा कना ज्यादा से ज्यादा उनकान बृहत मंच कना जहां होते ते ज्यादा खय ज्यादा हर डेवलपमेंट होई दड़िया तबे उना रे विचार होइना कि नोआ गे इन कमिया दिल का गे नोआ कमिया तो तेरे ग्रेजुएशन केदा बीएससी के दिन तो फिर 2017 को में जाएंगे तो इसी में जाएंगे। 2017 से फिर तो तैयारी नहीं होला एहब। अच्छा तो जैसे लय आबुना बोले कटी खय गिम नोआ रे मने थांगान तमा और मेन केदा कि दीदी नोआ सिविल सर्विस रे मिनाया ऑलरेडी अदो जैसे उड़ा रे जहां सिविल सर्विस को तहन खाय से जहांटा जॉब रे को तहन खाय और उनार गी चला एमन खाय तो मिटे नर्वसनेस हजो आदो आम नोआ रे चला लगी से नोआ रे तैयारी लगी उनकान जहां नर्वसनेस से मिकल कान थे ना से दीदी से कोई चेल का सपोर्ट एम न्याम दा बाम न्याम लेदा नोआ सर्विस रे चला लगे सेवा रे चला लगे जो कि दीदी लहा खय बनाव कान थे तो एक तो नर्वस तो बांग मेन खाय तो एक ना दबाव मिटे ये तहे कना कि दीदी बनाव कान खाय अपनार बिना जरूर कना है लट्टू कमी उनी कमी कना तो बने हर लट्टू कमी कमी जरूर कना और लोक हित में जन कल्याण के लिए काम करने का अवसर मिलेगा तो उनाते नोआ नुक्ते ते चला ना मने होइना और जहाना उनकान दीदी से खय दो गोड़ो दो बोले आयमा गे होइना चे कटी खय उनी गे नेल नेलते ओना माले बनाव का ओना मा ठीक गे ओना साथ साथ जैसे ती पढ़ा हुआ तीन जगह तीन पढ़ा हुआ चे पढ़ा हुआ कोटा किताब पढ़ा हुआ कोई राइटर पढ़ा हुआ जो तो कोई मारंग जस्ती तो उना कान गया बोले चे बुन पढ़ा लेन खाय ओना जगह रे बुन सेटरवा तबे ओना दो दीदी ठन खय गिन चीज कदा। अच्छा अड़ी मौज तबे दीदी हो पूरे सपोर्ट आमी और उनी आयुर गिम हराय नाम और ते नय तीन नोडे हबी हम सेटरना तो अच्छा मैं जानना चाहूँगा कि आपको सिविल सर्विस बनने की दस्तक कब मिली? सिविल सेवा में जाने का जो पहला दस्तक है वो उसी समय है जब मेरी बड़ी बहन का सिलेक्शन अच्छा सिविल सर्विसेज में हुआ तो चूँकि घर में ऐसा माहौल था कि लोग बहुत खुश हुए और आस पड़ोस के लोगों ने बधाइयाँ दी उसके साथ साथ जो हमारे पिताजी के जो मित्र थे उन्होंने लगातार बधाइयाँ दी लोग घर आने लगे तो उसी समय मुझे पहला ये लगा कि दीदी ने कुछ बड़ा किया है क्योंकि मुझे उस समय उतना ज्ञान तो था नहीं लेकिन इतना जल्द समझ में आ रहा था कि दीदी ने कुछ बड़ा किया है और भविष्य में आगे जाकर के जब मैं उम्र में बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी कुछ इसी तरह का बड़ा काम करूंगा बड़ा कुछ सेवा में जाऊंगा। अच्छा तो जब दीदी बनी तो उसी समय आपको भी लगा कि मैं भी इसी
फील्ड में जाऊंगा। फील्ड में ये जाऊंगा। पहला जो मेरे आपके मन में दस्तक आया है। है, हाँ, ये पहला अनुभव मेरे मन में आया। अच्छा, तो और अभी जैसे देखते हैं कि अधिकतर विद्यार्थी सोचते हैं कि अगर कुछ जैसे यूपीएससी हुआ, जेपीएससी हुआ या बड़ा बड़ा एग्जाम के लिए वो लोग दिल्ली, मुंबई, पटना, कोलकाता आदि बड़े शहर में जाते हैं, तो क्या हमको बड़ा शहर में जाना जरूरी है? जरूरी नहीं कहेंगे, लेकिन अगर किन्हीं के पास संसाधन है दिल्ली या रांची जाने का तो उन्हें जाना चाहिए। और अगर संसाधन नहीं है तो इसमें दुखी होने वाली कोई बात नहीं। कई वैसे मेरे मित्र भी हैं और कई ऐसे दोस्त भी हैं, लोग हैं जो बिना कोचिंग के माध्यम से उन्होंने अपने से तैयारी की। हालांकि उसमें मेहनत ज़्यादा करना होगा क्योंकि मार्गदर्शन का अभाव रहेगा। हाँ, मार्गदर्शन का अभाव रहेगा, ये अंतर पड़ जाता है। तो मार्गदर्शन के लिए अगर कोचिंग है तो बढ़िया है, अगर नहीं है तो आज के डेट में ऑनलाइन बहुत सारे मटेरियल्स हैं, एआई के माध्यम से बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर पाया जा सकता है और इंटरनेट का उपयोग करके मैक्सिमम बेनिफिट लिया जा सकता है। अच्छा, हम अक्सर सुनते हैं कि लोग कोचिंग संस्था जाते हैं, तो कोचिंग संस्था का विद्यार्थी के जीवन में कितना अहम भूमिका होती है? कोचिंग संस्थान का विद्यार्थी के जीवन में अहम भूमिका तो होता ही है। वो आप एक गाइड के तरह काम करता है, आपको बताता है क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, उसके साथ साथ आपको पढ़ाता भी है। तो एक नए बच्चे के लिए मार्गदर्शन के लिए अच्छा होता है। किंतु फिर मैं कहूँगा यदि किसी को दिक्कत है तो आज के डेट में इंटरनेट की सुविधा है, यूट्यूब पर काफ़ी क्लासेस रखी हुई हैं, बनाई गई हैं, उनको टॉपिक वाइज उनको सर्च करके देखा जा सकता है। उसके अलावा बुक्स हैं, मैगजीन्स है, किसी ऐसे लाइब्रेरी को ज्वाइन किया जा सकता है जहाँ पर बुक्स अवेलेबल हैं, या कोई ऐसे संपर्क में बड़ा भाई हो, उसके समान कोई व्यक्ति हो जो ये बता सके कि आपको क्या पढ़ना चाहिए। तो उस स्थिति में कोचिंग वो नहीं भी जा रहा है तो उसको अच्छा मार्गदर्शन मिल सकता है। हाँ। और जेल का ले बड़ा बोले आम दम बापला गिता बुना आदो जैसे बापला होड़ा दो मिटे पारिवारिक जीवन तहन कना और चेलका बापला कते आमा तैयारी रे जहान बाधा उनकान हिजू कान थेना चिदा जे बुन अक्सर बुन नेला बोले बापला लेखाय दो इन दो चेल कान तैयारिया मीन मा फैमिली रे प्रेशर से माले गिदर पिदर को थेन खाय उनको टेंशन आदो आम बापला कते हो चेल कते नुआम तैयारी के तबुना उना रे दो महत्वपूर्ण योगदान दो मेना इरन ओड़ा होड़ा इन गोगोवा इरन हनहारिया। अच्छा, बोले उनको विश्वास तहे कना कि बेटा तो बोले के पढ़ा उचवांगी और अभी परिवार का उस पर भार नहीं सौंपना है, क्योंकि शादी हो गई है, इसके बावजूद भी उनको पढ़ने दिया जाए। तो लोगों मैंने जितने परिवार के सदस्य हैं सभी का विश्वास था और सभी का समर्थ जो मेरी उड़ा हड़कना है उन्हें तो फुल सपोर्ट रहता है कना। अच्छा, तो हम नहीं गया बोले कि जब तो कमी उन्हीं की कमी तलिया, मेरा काम है पढ़ाई करते रहना। अच्छा, तो ना बाबत तक कोई किसी तरह का हमको परिवार का कभी भी भार महसूस नहीं हुआ। हाँ। और यही कारण है कि आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं और आपके सामने बैठ करके मैं ये इंटरव्यू दे पा रहा हूँ। हाँ, तो हम कह सकते हैं कि आपके फैमिली से आपको फुल सपोर्ट था। जी जी, क्योंकि अक्सर यही देखते हैं कि लोग सोचते हैं कि अब तो शादी हो गया, हम किस तरह तैयारी करें। तो शादी करके भी आप उसके लिए तैयारी कर सकते हैं। जी जी जी। और हम जानना चाहेंगे कि आपका जो समय सारणी क्या था? मैं चूँकि रात में पढ़ना प्रीफर नहीं करता हूँ, तो दिन में ही पढ़ता हूँ। तो सुबह उठने के बाद नित्य क्रिया करने के बाद सुबह से ही मैं पढ़ाई करता हूँ, लेकिन वो उलझन से बचने के लिए मैं उसको स्लॉट में बांटता हूँ कि सुबह कुछ घंटे पढ़ लिए, फिर दोपहर में कुछ घंटे पढ़ लिए, शाम में कुछ घंटे पढ़ लिए और रात में कुछ घंटे पढ़ लिए खाना पीना खाकर। तो उसके लिए मैं करता था कि सुबह 6 बजे से 9 बजे तक पढ़ता था, थक जाता था तो फिर 9 बजे स्नान करने के लिए और नाश्ता करने के लिए उठता था, फिर 10 बजे से फिर 12 बजे तक का एक स्लॉट होता था, फिर 1 बजे भोजन होता था, इसके बाद थोड़ा सा गैप होता था, 3 बजे के बाद फिर पढ़ना चालू करता था, 6 बजे तक फिर 1 घंटा का गैप लेता था, फिर 7 बजे से फिर 10 बजे तक पढ़ाई करता। 10 बजे उससे पहले मैं भोजन कर लेता था और फिर 10 बजे शयन मेरा अच्छा हो जाता था। तो यानी कि आप स्लॉट वाइज पढ़ते थे, ऐसे नहीं कि आप सुबह बैठ गए तो बैठे ही रह गए। इससे क्या होता है, सुबह लगातार चूंकि एग्जाम जब नजदीक पहुंचता है तो मैंने कभी ऐसा भी किया है कि सुबह से बैठा तो रात को 10 बजे उठा। लेकिन इससे उलझन बहुत होती है। और उलझन होने की वजह से क्या होता है कि जो विषय है वो मस्तिष्क में
क्लियर नहीं हो पाता है। क्लियर नहीं हो पाता, हाँ छूट जाता है। हाँ छूट जाता है, या कि कहीं कि खिचड़ी हो जाता हाँ, है। खिचड़ी हो जाता है और कि खिचड़ी होने की वजह से फिर आंसर वगैरह वो क्रिएट नहीं कर पाते हैं। और हम खासकर जानना चाहेंगे कि लोग उस चीज़ से डरते हैं कि इंटरव्यू में क्या होगा, तो क्या आप हमारे साथ साझा करना चाहेंगे कि आपके इंटरव्यू पैनल में कितने कोई थे और उनके साथ आपका इंटरेक्शन कैसा था और आपसे वे लोग किस विषय पे ज़्यादा सवाल किए? अभी तक मैंने 2 बार इंटरव्यू दिया है, तो पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग भी इंटरव्यू में जा रहे हैं जी, अपने ऊपर विश्वास रखें। और वहाँ जो इंटरव्यू पैनल में 3 लोग होते हैं और उनका पूरी आपके प्रति सहयोग रहता है और आपको कंफर्टेबल करने का। सबसे पहले वो इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं, इसलिए क्योंकि व्यक्ति अपने बारे में जानता है, तो अपने बारे में जब वो बताता है तो उसको लगता है कि ठीक है, हमको प्रश्न मुझसे जो पूछा जा रहा है वो कठिन प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है। इसके बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, करंट अफेयर्स के बारे में पूछा जाता है, करंट अफेयर्स और आपकी हॉबी के बारे में पूछा जाता है। वहाँ से वो आगे बढ़ते हैं किसी विषय को लेकर के, जैसे मुझसे इस बार इकोनॉमी से प्रश्न किए गए थे। इकोनॉमी से प्रश्न, चूँकि 3 मेंबर थे, तो पहले मेंबर ने करंट अफेयर्स के बारे में सवाल किया, मेरी हॉबीज़ के बारे में जानना चाहा, मैंने बताया उनको। इसके बाद फिर मुझसे इकोनॉमी का प्रश्न किया गया। मैंने उम्मीद नहीं किया था कि इकोनॉमी का प्रश्न मुझसे पूछा जाएगा, लेकिन चूंकि मैं इसको तैयार करके जरूर गया था कि ये अगर आ जाए तो फिर इसका भी प्रश्न का उत्तर देना है, तो मैं तैयार करके गया था, तो मैंने उसका भी उत्तर सही दिया। इसके बाद मुझसे तीसरे जो मेंबर थे पैनल के, उन्होंने अपने ऑनर्स विषय से मुझसे जियोलॉजी से बहुत सारे प्रश्न किए। उन सारे प्रश्नों का मैंने जवाब दिया और मुझे लगा कि तीनों पैनल को मैंने संतुष्ट किया है। हाँ जी, आपने बिल्कुल संतुष्ट किया है, तभी जाके आप यहाँ तक पहुँचे हैं। जी। तो बेसिकली देखा जाए कि वो आपके ऑनर्स पेपर में ही और करेंट अफेयर्स से ज़्यादा पूछे। जी। और कुली मिया जे आम दो चिलकाम तैयारी कान थे ना, आम ते नोट्स से बनावे कान थे ना से इंटरनेट खोय से उका खन आमा उना नोट्स बनाव रिया ये चिलका ये तय कना तैयारी इन दो नोट्स तो उनका बना कान थे बोले बुक्स रे ज़्यादा डिपेंडेंट इन था बोले सबसे पहले बुक्स पढ़ना मस्ट है। जो भी रिसोर्सेस है उसको पढ़ना मस्ट है। तो उना पुथिंग पढ़ावे कान थे, पुथी पढ़ाव कते चीन इन बुझावे कान थे और उका इया कमीरना तहन कान हैं उना खतारे और उचड़े कान थे। अच्छा, इसके बाद चैप्टर पढ़ाव करते चैप्टर मुचर एक प्रश्न तहन क्वेश्चन तहन उना क्वेश्चन उना पुथी बंद करते खतारे प्रैक्टिस कान थे दिने मुझे। तो उनका तो नोट्स बना कान थे, प्रैक्टिस हो कान थे, नॉलेज हो बड़ा कान थे। चूँकि बुक दो उनका जिन ऑथेंटिक जिनिस कना यहाँ वहाँ से अगर पढ़ा जाए तो हो सकता है कुछ गलत पढ़ा जाए, लेकिन अगर एनसीईआरटी और ऑथेंटिक बुक से पढ़ा जाए तो वो उत्तर सही ही होगा, सही माना जाता है उसको, और इसलिए मार्क्स भी उसमें आते हैं। तो बुक्स पढ़ने से हमेशा मार्क्स आते हैं, उसको पढ़ना चाहिए, उसी को पढ़ करके नोट्स बनाना चाहिए। और नोट्स को आप रिवाइज कर सकते हैं। एग्जाम जब आपका नज़दीक पहुँचे तो उस समय बुक्स कम पढ़ा जाता है, नोट्स ज़्यादा पढ़ा जाता है, उसी चूँकि सिलेबस के अनुरूप आपने उसको बना करके रखा है। इसी तरह से मैं तैयारी क्या करता था मेंस की। अच्छा, पीटी के लिए मैंने क्या किया, मैंने जब पता चला कि इतना तारीख को एग्ज़ाम है तो उससे 3 महीना पूर्व से ही मैंने सिर्फ और सिर्फ पीटी पर ध्यान दिया। और पीटी के लिए मैंने GS2 में जो GS2 में जो झारखंड से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके लिए मैंने उड़ान पब्लिकेशन के सार संग्रह आती है, उस गाइड को पढ़ा, उस बुक को पढ़ा। उसके साथ साथ और 2 किताबें आती हैं, लेकिन उसको चूँकि वो मेंस के लिए है इसलिए उसको मेंस के समय में पढ़ा जाता है, तो उसको मैंने कम पढ़ा। जैसे वी वीरोत्तम की इतिहास की किताब है, तो उसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ से प्रश्न पीटी में भी आते हैं, किंतु जो उड़ान की किताब है उसको पढ़ने के बाद काफ़ी प्रश्न हल हो जाते हैं। उसको पढ़ने की आवश्यकता पीटी में नहीं रहती, मेंस में उसे पढ़ा जाता है। अच्छा। उसके बाद GS1 का जो प्रश्न रहता है उसके लिए मैंने एनसीईआरटी को प्रीफर किया। और उसके साथ साथ जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं, तो उसमें एक घटना चक्र नाम की पुस्तक आती है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कंपाइल किया हुआ रहता है, आंसर भी दिया हुआ रहता है उसमें, उसका मैंने बहुत अभ्यास किया, जिसके कारण मुझे प्रीलिम्स में अच्छे मार्क्स आए और मैं पास कर पाया प्रीलिम्स को। जी, अच्छा, बोल रहे थे कि जो आपके सिलेबस में है बुक है वो तो आप पढ़ते ही हैं, उसके अलावा आप अन्य बुक भी पढ़ते थे? एग्ज़ाम के दौरान मैं अन्य बुक पढ़ना उतना उसको ज़रूरी नहीं समझता, बहुत कम समय तक
कम समय देता हूँ अन्य बुक किताबों को पढ़ने में। तो एग्ज़ाम के इतर पढ़ूंगा, लेकिन एग्ज़ाम के दौरान नहीं पढ़ता। हाँ, चलिए बहुत बढ़िया कि आपने कहा कि आप अधिकतर NCERT बुक से ही तैयारी किए थे। NCERT बुक और जो बेसिक अदर रेफरेंस बुक, हाँ, रेफरेंस बुक उनसे जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत की किताब हो गई, हाँ। और इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह की किताब हो गई, इतिहास के लिए मैंने अभी वीरोत्तम का नाम लिया। इन सब किताबों को इसके अलावा मैं पढ़ता था। अच्छा ठीक है, अभी मौजम लय अपना ये NCERT बुक तिगिम पढ़ाव लेना और कुली में जे नवा जहाँ इंटरव्यू लगी एम चलाव लेना, अदो इंटरव्यू लहारे आम मॉक इंटरव्यू लेका आम जहान उनका कोचिंग संस्था में चलाव ना से आम तिगी उड़ा रे यूट्यूब नेलते तैयारी लेता बांग मॉक इंटरव्यू लगी दो इन दो कोचिंग संस्थान चलाव लेना करीब करीब पुनिया कोचिंग संस्थान चलाव मिट्टे मैं पढ़ा कान थे ओड़ा नयस एकेडमी रे हैं ओंडे मा हुयनगी ओना अलावा और बारपे ठेन चलाव लेना ओना दो तीन चलाव लेना, क्योंकि मॉक इंटरव्यू दो मिट्टे प्रैक्टिस सेशन लगा करना। आप परीक्षा लिखने जा रहे हैं उससे पहले आप घर में एक बार प्रैक्टिस करके जाएंगे, तो इससे आपका ये हो जाता है कि वहाँ जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनसे आपका ये परिचय हो जाता है कि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा ये है कि अपने अंदर का जो डर है वो भाग जाता है। हाँ, और बैठने का बोलने का तरीका आपको बताया जाता है, सिखाया जाता है, क्या पहन करके जाना है, इन सब चीज़ों पे वहाँ पे फोकस होता है। तो चूँकि पहली बार जो इंटरव्यू दे रहा है और विदाउट मॉक इंटरव्यू जाता है, वो तो हो सकता है कि वो कपड़ा ढंग से ना पहनना हो, ढंग से ना बैठा हो, तो उस स्थिति में उसको मॉक में जाना चाहिए जहाँ पे उसको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो मॉक जरूरी होता है, करना चाहिए। सारे इंस्टीट्यूट लगभग फ्री में ही कराते हैं, तो ज्वाइन करना चाहिए मॉक इंटरव्यू। चिता जे होड़ दो अड़ी जस्ती उना इंटरव्यू की को बतोरा बोले चीज चो कुलिंग चीज चो बांग चिल का चला चिल का बन चला दो अड़ी मजम ले अपना बोले जहाँ मॉक इंटरव्यू जहाँ करे हुई उना को चला दो अड़ी जरूर गया ओंडे आबू जतो को लई बुना डिटेल ते तो उना येते ओंडे चला दो जरूर गया। और नितो आम नोय नोडे हबी एम हेज ना और आम बड़ाई गया नोआ आबू क्षेत्र रे चेल कान होड़ मिना पा चेल कान बांग आबू एरिया चेल का ना चेल का बांग अदो कुली के बोले आबू नोआ क्षेत्र रेन युवा लगी विद्यार्थी लगी आम चे संदेश में एमो जेमन उनको हो मोटिवेटो और नोआ लाइन रे को हजू तबुन। सिविल सेवा दो मिटे उनका प्रतिष्ठित सेवा करना जहाँ माध्यम ते ज़्यादा पे ज़्यादा, जैसे मान लिया अगर कोई BDO बना करना से CA बना करना से DSP बना करना, तो ज़्यादा कोई ज़्यादा मात्रा रे होड़े भले दड़े हुआ सी BDO तो पूरा ब्लॉक रेन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर तहन करना, तो पूरा ब्लॉक रेन वेलफेयर ना कमी दड़े डेवलपमेंट ना कमी दड़िया। तो प्रतिष्ठित सेवा करना, मौज सेवा करना। दूसरा ये है कि जो जहाँ हर को गिद्रे को पढ़ा करना को पठुआ कोड़ा कोड़ी को ना को ना, तो मने लगा होते जो दे नो को पढ़ा कान खाए और मने धीरज को दोहे कान खाए, मेहनत कान खाए को वही कान गया को जेलका नियदम आयमा ढेर आबो करेन आबो आडे पासे हो आबो समाज रेन हो निय सेवा द नियदम ढेर कायते को होई कना। अच्छा डिमोज लय आबुना और JPSC माम क्वालिफाई के तब अंतिम रूप से चयन हो हुई तम और चे नुआ खोई लहा आमा जहां टारगेट मिना से बोले नोडे अब तो मेरा हो गया अब यहीं तक है बांग अब जीवन तो उनका करना कि जितना अधिक किया जा सकता है। हाँ, चूँकि अभी एक ब्लॉक में मैं हो सकता है सेवा दूंगा, तो ये मेरा प्रयास है ना कि जिला में भी सेवा दिया जा सके, तो उना लगे हाँ ऑप्शन में ना मिटे सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम लेती है UPSC। हाँ UPSC। हाँ, तो उसके माध्यम से उना होते थे और IAS IPS को बिना करना जो मिटे जिला रेनगी प्रशासनिक अधिकारी को तहन करना पूरे जिला रेना जो विकास है ना उना को नियल दा को विकास कमी को नियल दा रेवेन्यू कमी लॉ एंड ऑर्डर कमी को नियल दा। तो चूँकि इन ओंडे चला इन मेनदा उनाते लहा से आरहन प्रयास तबना तो वे बोले बखाई को मेना नॉय चो नितो मा हुयेंती अब मेरा हो गया, तो मेन खाय आमा दो उनकान दो बांग कना लहा से आरहो टारगेट मिना तमा आरहो लहा से इन चला है चेदा जे जेलका मेन के तो मनवा जीवन रे तिना उन चिका दड़े उन चिका जरूर है अदो नाते प्रयास गया अडी मौज ते आम संगे गालमाराव कते अडी मौज इन कव कदा और इन रेन दर्शक तिना मिना को नवा जॉन एमी टॉक शो रेन नेल वाला उनको हो नवा आमा कथा ते मोटिवेट के कोआ से नवा आबू समाज रेन जतो पठुआ कुड़ा कुड़ी को मोटिवेट के कोआ ओना लगी आयमा आयमा सरहा मा जोहार आम हो सरहा भी जतो।